अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या अपनी प्राइवेट शॉप चला रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोड के मुताबिक आपको किस तरह से मुंतखब करना है कि हमें कौन कौन से कैपेसिटर की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने पावर फैक्टर के बारे में तो सुना होगा और ये भी सुना होगा कि इसको यूनिटी बनाने के लिए हमें पावर फैक्टर कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। घरों में तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पर अगर हम बात करें तो हमें इसको यूनिटी बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम इसको यूनिटी नहीं बनाते तो इसके जो चार्जेस हैं हमें बिल के अंदर हमें पे करने पड़ते हैं, जो कि हज़ारों में होते हैं। तो क्या पावर फैक्टर कैपेसिटर का जो इंतखाब है वो लोड के मुताबिक किया जाता है कि आपका कितना लोड है उसके हिसाब से उनका इंतखाब किया जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर रिले होती हैं और सीटी वगैरह और भी काफ़ी कुछ होता है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। मेरे पीछे आप एक पैनल देख सकते हैं जिसके अंदर 300 एम्पेयर का जो है वो पावर फैक्टर इंस्टॉल है। मतलब 300 एम्पेयर के लोड के हिसाब से जो पावर फैक्टर बनता है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पावर फैक्टर मौजूद है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने लोड के मुताबिक कौन से कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है और कितने केवीआर के आपको कैपेसिटर चाहिए। पावर फैक्टर कैपेसिटर जो होता है इसकी जो रेटिंग होती है वो केवीआर में होती है, तो इसलिए हम इसको केवीआर में ही इसकी सिलेक्शन करना पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो लोड है वो कितना है। इंडस्ट्री है या कोई भी फैक्ट्री है जहाँ पे आप पावर फैक्टर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो लोड है वो मैक्सिमम लोड है वो कितना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो लोड है, टोटल लोड है, उसको आपने 2.5 से डिवाइड कर देना। लोड है वर्क करें, आपके पास 50 एम्पेयर का लोड है या 60 एम्पेयर का लोड है या 100 एम्पेयर का लोड है, आपने उसको 2.5 से डिवाइड कर देना है और उसका जो आंसर आएगा वो आपका केवीआर में आपने उसकी कैपेसिटर की सिलेक्शन करनी है। मतलब अगर आपका जो टोटल लोड है वो 300 एम्पेयर है तो आपका अगर आप उसको 2.5 में डिवाइड करते हो तो 120 केवीआर का आपको कैपेसिटर की जरूरत होती है। अब ये कैलकुलेशन किस तरह से मैंने किया है, मैं इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे चला रहा हूँ, मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ ये किस तरह से वर्क करती है और ये 100% बिल्कुल ठीक वर्क करती है। आप इसके मुताबिक आप अपना कैपेसिटर की सिलेक्शन करके आप इसको पावर फैक्टर लगाएं तो वो बिल्कुल 100% वर्क करेगा। जी तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे लोड जो चल रहा है वो 30 एम्पेयर तकरीबन चल रहा है और हमारा जो पावर फैक्टर है वो भी देख सकते हैं यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर है। तो 99 जो होता है तकरीबन यूनिटी पावर फैक्टर कहलाता है, जो कि 1 के बिल्कुल करीब होता है। 99, 98 या इस तरह का कुछ यहाँ पे देखें तो 99 मतलब इसका जो पावर फैक्टर है वो यहाँ पे है। और यहाँ पे कैपेसिटर देखें तो यहाँ पे चल रहा है 2.5 केवीआर का कैपेसिटर यहाँ पे चल रहा है। एम्पेयर है जो यहाँ पे देखें तो 30 एम्पेयर है। अगर आप 30 एम्पेयर को डिवाइड करते हैं 2.5 के साथ तो आप आंसर देखें क्या आता है। जी गाइस, तो अगर आप 30 को डिवाइड करते हैं 2.5 के साथ तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 12। और यहाँ पे देखें तो ये 12.5 केवीआर का कैपेसिटर जो चल रहा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा है। यहाँ पे देखें तो ये जो पावर फैक्टर रिले है ये इसको खुद ही ऑटोमेटिकली चला रही है। यहाँ पे देखें तो एक कैपेसिटर हमारा जो है चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी जो कैपेसिटर हैं यहाँ पे ऑटो पे मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटो है, ये 0 बंद है और ये यहाँ पे M लिखा हुआ होता है इधर साइड पे। यहाँ पे देखें तो ये M लिखा हुआ है तो ये मैनुअली है। तो मैंने इसको सब भी ऑटो पे छोड़े हुए तो रिले देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं एक कैपेसिटर जो चल रहा है ये मतलब ऑटो पे रिले इसको खुद ही चला रही है। मतलब 30 एम्पेयर की अगर आपकी कैपेसिटी है तो आपको 12 केवीए का कैपेसिटर चाहिए। तो इसी हिसाब से अगर आपका लोड 50-100 एम्पेयर जितना भी है आप उसको 2.5 से डिवाइड करके अपना केवीआर निकाल सकते हैं। और जी गाइस, तो उसके बाद देखें जिस तरह ही हमारे जो एम्पेयर हैं वो इंक्रीज होना शुरू हुए हैं, तकरीबन 60 एम्पेयर 70 एम्पेयर हुए हैं, तो रिले ने क्या किया है 12.5 वाला केवीआर का जो कैपेसिटर था उसको बंद करवा के 25 केवीआर वाला जो कैपेसिटर है उसको ऑन करवा दिया है। मतलब यहाँ पे अगर हम 60 को डिवाइड करते हैं 2.5 से तो हमारा 25 केवीआर ही बनता है, तकरीबन 24 केवीआर बनता है। और जो पावर फैक्टर है ये भी देखें बिल्कुल यूनिटी है। तो इससे ये साबित होता है कि हमारा ये जो 2.5 वाला फार्मूला है बिल्कुल सही काम करता है। जी तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि हमारे जो लोड के मुताबिक हमें केवीआर कैपेसिटर की जो कैपेसिटी निकालनी है वो किस तरह से निकालनी है। मतलब टोटल लोड को 2.5 से डिवाइड कर देना है, हमें ये मालूम हो जाएगा हमें कितने केवीआर के कैपेसिटर चाहिए। जी गाइस, तो यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ कि आपने फर्ज करें आपका 100 एम्पेयर लोड है और आपने इसको डिवाइड किया 2.5 के साथ, आपका आंसर आया 40 केवीआर। तो आपने ऐसा नहीं करना कि एक कैपेसिटर 40 केवीआर का लगा दिया या 2 कैपेसिटर 20-20 केवीआर के लगा के 40 केवीआर पूरा कर दिया, क्योंकि हर वक्त जो हमारा लोड है वो 100 एम्पेयर नहीं रहना, जाहिर बात है लोड कम भी होता है। तो आपने ये देखना है कि हमारा जो लोड है वो कम से कम कितना होता है। फर्ज करें हमारा जो लोड है वो कम से कम 20
एम्पेयर तक रहता है। तो आपने कैपेसिटर की जो सिलेक्शन है वो इस हिसाब से करनी है। आपने जो अगर आप 20 एम्पेयर आपका कम से कम लोड है तो आपने 20 को डिवाइड करना है 2.5 के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 kVAR। तो आपने 8 kVAR या 7.5 kVAR से उसको स्टार्ट करना है। फर्ज करें आपने एक 7.5 kVAR का कैपेसिटर लिया और उसके बाद आपने लगा दिया एक 12.5 kVAR का, तो ये बन गए तकरीबन 20 kVAR। तो उसके बाद आपका जो बचता है 20 kVAR, तो उसमें आप एक 20 kVAR का कैपेसिटर लगा दें या 10 kVAR के 2 कैपेसिटर लगा दें। बेहतर यही रहेगा कि आप छोटे कैपेसिटर यूज़ करें। तो इस तरह से आपने उसको 40 kVAR मुकम्मल करना है। अब क्या होगा कि अगर आपका लोड 100 एम्पेयर है तो आपके सारे कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब रिले जो है सभी कैपेसिटर को ऑन करवा देगी। और अगर जैसे ही आपका लोड कम होता जाएगा तो उस हिसाब से जो रिले है वो आपके कैपेसिटर कम या ज़्यादा करती रहेगी। मतलब अगर आपका एम्पेयर जो है 20 एम्पेयर लोड आ जाता है तो आपका वो तमाम कैपेसिटर बंद करवाएगी, सिर्फ एक जो 8 kVAR का कैपेसिटर है उसको ही ऑन रखेगी। और इस तरह से आपका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी रहेगा। अगर आप एक ही कैपेसिटर लगा देते हैं तो आपकी जो रिले है वो ठीक काम नहीं करेगी और आपका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर रिले होती है, यह है पावर फैक्टर रिले। तो इसका जो इंतखाब आपने करना है वो यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है 12 तक, मतलब इसके अंदर जो है कैपेसिटर चलाने की सलाहियत है, मतलब 12 कैपेसिटर ये चला सकती है। तो आप अपनी कैपेसिटर की क्वांटिटी के हिसाब से इसका इंतखाब कर सकते हैं। ये 6, 8 और 12 में आ जाती है। इसकी कीमत का जो खास डिफरेंस नहीं है, आप जो चाहें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ऑन ऑफ चलाने के लिए कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टर लगे हुए हैं ये वाले और ऊपर जो है ब्रेकर लगे हैं। तो आप चाहें तो इनको एक ही क्वांटिटी मतलब एक ही एम्पेयर का सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी कैपेसिटर की कैपेसिटी के मुताबिक मतलब छोटे या बड़े भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो कैपेसिटर होता है जैसे कि मैं बता रहा हूँ 25 kVAR का जो कैपेसिटर है इसका जो लोड होता है 30 से 35 एम्पेयर होता है और जो 12.5 kVAR का कैपेसिटर है इसका लोड होता है तकरीबन 17-18 एम्पेयर। तो आपने इसकी जो इंतखाब करना है कनेक्टर और ब्रेकर का एम्पेयर के हिसाब से करना है। तो इसका जो जब ये चालू होता है तो इसका जो टॉर्क लोड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपने कम से कम इससे डबल कैपेसिटी का जो कनेक्टर और ब्रेकर इस्तेमाल करना ताकि वो जले ना। मतलब आप कैपेसिटर लगा रहे हैं 25 kVAR का तो उसका जो लोड है 30 से 35 एम्पेयर होगा, तो आपको चाहिए कि उसके लिए जो आप कनेक्टर लगा रहे हैं वो 50-60 एम्पेयर का हो ताकि वो इसकी जो करंट है उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत रख सकता है। उसके अलावा यहाँ पे जो सीटी इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पे देखें ये सीटी जो है बहुत अहमियत रखती है क्योंकि ये सीटी है जो एम्पेयर इसको बताती है रिले को, और रिले हमारी जो है ऑटो ऑन ऑफ काम करती है। तो इसका जो इंतखाब है वो भी एम्पेयर के हिसाब से किया जाता है। यहाँ पे मेरे पास ये जो है 300 एम्पेयर का है तो मैंने 300 एम्पेयर की सीटी लगा रखी है। तो आप अपने लोड के हिसाब से, अगर आपके पास 100 एम्पेयर का लोड है तो उस हिसाब से आप इस्तेमाल करें, जितने एम्पेयर लोड है उस हिसाब से सीटी का आपने इंतखाब करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो ये ऑन ऑफ ऑटो पुश बटन है। यहाँ पे कुछ लोग पुश बटन भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे सिलेक्टर अपना लगा रखे हैं। यहाँ पे देखें तो ये जो है ये ऑटो है और ये है मैनुअल। तो इसको ऑटो पे सेट करेंगे तो ये ऑटो चलेगा और अगर मैनुअल पे इसको सेट कर देते हैं तो ये जो है आपका कनेक्टर ये मैनुअल ऑन ऑफ होगा, जिसके ज़रिए आप इसको अपना पावर फैक्टर को सेटिंग कर सकते हैं मैनुअल या ऑटो के ज़रिए। जी गाइस, तो इस पावर फैक्टर के हिसाब से जो बिल हमें आ रहा है मैं आपको वो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें तो 3,19,000 रुपये ये बिल है टोटल। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है LPF मतलब लो पावर फैक्टर प्लंटी, मतलब कम लोड पावर फैक्टर। यहाँ पे अगर हमारा लोड मतलब ठीक नहीं काम कर रहा होगा पावर फैक्टर तो यहाँ पे हमें मतलब पैसे लग के आएंगे, मतलब जो कि हज़ारों में होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पावर फैक्टर है बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये मतलब खाली है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नहीं होता चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।